फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आप कन्वर्ट करते हैं एसी सोर्स के दोनों हाफ्स को इनटू द पल्सिंग डीसी सिग्नल। आप क्लासिफाई कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को दो टाइप्स में, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर मुश्तमिल है एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पर, दो डायोड्स पर और लोड पर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एक आम ट्रांसफार्मर की ही तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन की जाती है। एक एडिशनल वायर को सेंटर से कनेक्ट किया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग से, जिसकी वजह से आप एसी वोल्टेज को दो इक्वल ऑपोजिट वोल्टेजेस में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो, जिसका मतलब ये है कि दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे एक दूसरे से। इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ताकि दोनों वोल्टेजेस को इन फेज किया जा सके, जबकि टोटल आउटपुट वोल्टेज दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में एसी इनपुट प्राइमरी कॉइल पर दी जाती है, जबकि सेकेंडरी कॉइल को हमने दो डायोड्स D1, D2 से कनेक्ट कर दिया है और सेंटर में हमने एक रेजिस्टिव लोड को भी इंक्लूड कर दिया है। यहां से हम डीसी आउटपुट हासिल करेंगे। वर्किंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम एसी वोल्टेज को इनपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर पर अप्लाई करते हैं। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि सेकंड टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव की वजह से D1 फॉरवर्ड बाइस और ये करंट अलाउ करेगी, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और आपको आउटपुट डीसी फॉर्म में मिलेगी। जबकि नेगेटिव टर्मिनल की वजह से D2 रिवर्स बाइस होगा, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगा और करंट को ब्लॉक करेगा। जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव जबकि सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से D1 रिवर्स बाइस होगा और ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा, जबकि D2 फॉरवर्ड बाइस होगा और इसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और आप अगेन आउटपुट हासिल कर सकेंगे। इसी तरह पॉजिटिव साइकिल के दौरान D1 कंडक्ट करती है, जबकि नेगेटिव साइकिल के दौरान D2 डायोड कंडक्ट करती है और रिजल्ट में आपको आउटपुट पर दोनों की वजह से पल्सिंग डीसी आउटपुट मिल जाती है। वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं कि इनपुट जो हमने अप्लाई की थी एसी सोर्स, D1 की वजह से ये रेक्टिफिकेशन हुई, D2 की वजह से ये रेक्टिफिकेशन हुई और इन द एंड हमें जो आउटपुट मिला वो पल्सिंग डीसी फॉर्म में मिल गया। फिल्टर सर्किट। अब इस
पल्सिंग डीसी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हमें एक फिल्टर सर्किट लगाना होता है ताकि इन पल्सिंग फॉर्म्स को हम कन्वर्ट कर दें इनटू प्योर डीसी वोल्टेज फॉर्म। तो आप सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट को हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। इसकी मदद से आप पल्सिंग डीसी वोल्टेज को प्योर डीसी वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल फिर किया जा सकता है। इस एनिमेशन में आप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप को देख सकते हैं, जहां पर एसी इनपुट दी जा रही है ऑन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। इसके नतीजे में आपको रेजिस्टिव लोड पर पल्सिंग डीसी आउटपुट मिलता है, जो कि रेक्टिफाई होके आता है with the help of D1 and D2 diodes. Let's now encounter some of the advantages and disadvantages of center tapped full wave rectifiers. Full wave rectifiers की higher rectifying efficiency है as compared to half wave rectifiers. मीन्स कि आप एसी को डीसी में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। पावर का लॉस लो होता है क्योंकि नो वोल्टेज सिग्नल वेस्टेड, कोई भी वोल्टेज सिग्नल वेस्ट नहीं होता इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में, जबकि आउटपुट वोल्टेज सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में लोअर रिपल्स आते हैं एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर्स। सो सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है और ट्रांसफार्मर एक्सपेंसिव आता है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड का इस्तेमाल किया जाता है और डायोड सस्ते आते हैं। ट्रांसफार्मर ज़्यादा जगह यूटिलाइज करता है सर्किट में एज कंपेयर टू डायोड।